अगर आप इंडियन हैं तो अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा भी उठा कर देख ले, बीच में टाटा का ब्रांड जरूर आता होगा। अगर आप कार चला रहे हैं तो टाटा कार्स, एरोप्लेन में है तो एयर इंडिया, और इसके अलावा चाय, नमक, हर जगह टाटा ग्रुप का ही राज है। दुनिया में इस वक्त 100 से ज्यादा कंपनीज हैं जिनको टाटा ग्रुप ऑन करती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये कंपनी रातों रात इतनी बड़ी नहीं बन गई। इसको तकरीबन 200 साल का अरसा लगा है यहाँ तक पहुँचने के लिए। हाँ जी, 200 साल। आइए जानते हैं इंडिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली का राज। क्या राज है टाटा फैमिली का? Has pioneered multiple industries in India and remains a market leader in most of them. It was Tatas who introduced a number of firsts. The first 8-hour day, the first leave with pay. I would prefer to live with the knowledge I have of upholding the values that we have and that we've tried to uphold through these years, rather than say that I've grown at 3 times the rate that we have. टाटा ग्रुप का आगाज ना तो रतन टाटा ने किया था, ना तो उनके दादा ने, बल्कि उनके परदादा जमशेद जी ने किया था। जमशेद जी अपने फादर के साथ कॉटन की ट्रेडिंग करते थे और 1868 में जब वो 29 साल के थे तब उन्होंने अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी का स्टार्ट लिया। जो कॉटन वो बेचते थे वो ज्यादातर एक्सपोर्ट होता था, जिसमें से कुछ टेक्सटाइल खरीद कर कपड़ा बनाती थी। इससे जमशेद जी को ये आइडिया आया कि उनको टेक्सटाइल की मिल लगानी चाहिए, लेकिन एक न्यू मिल लगाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है और एक न्यू बिजनेस में इतना पैसा लगाना बहुत रिस्की बात होती है। उस वक्त चीन पोकी एक शहर था जिसमें एक ऑयल मिल थी, वो काफी नुकसान में जा रही थी और अल्टीमेटली उसको बैंक की तरफ से करप्टेड का टैग भी मिल चुका था। जमशेद जी ने उस मिल को सस्ते दामों खरीद लिया और इस ऑयल मिल को कॉटन मिल में कन्वर्ट करके चलाने लग गए। अब तकरीबन 2 साल के बाद उसको प्रॉफिट के साथ बेच दिया और एक प्लांट खड़ा करने जितने पैसे इकट्ठे कर लिए। उस वक्त इंडिया के शहर मुंबई को कॉटन का गढ़ कहा जाता था, इसी वजह से उसको कॉटन ऑफ पुलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। लेकिन जमशेद जी ने मुंबई की जगह नागपुर में मिल लगाने को सोचा, जिसको इम्प्रेस मिल का नाम दिया गया। लोगों ने जमशेद जी को काफी तंज किया कि उन्होंने मुंबई की जगह नागपुर में मिल लगाई, लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि जमशेद जी ठीक थे। वो रॉ मटेरियल जो कॉटन को बनाने के लिए इस्तेमाल होता था वो नागपुर के करीब ही मिल जाता था, तो रॉ मटेरियल की सप्लाई की टेंशन तो नहीं थी। इसके अलावा मजदूरों की सप्लाई की भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि नागपुर में गुर्बत मुंबई से ज्यादा थी, तो आसानी से मजदूर मिल जाते। लेकिन वो मजदूर कभी ट्रेन नहीं हुए थे और वो आए दिन छुट्टियां कर लेते थे। कभी कभार तो ऐसे होता कि 75% मजदूर छुट्टी पर होते। तो इस जगह जमशेद जी ने मजदूरों को मिल में दिल से काम करने के लिए उनको कुछ रिलीफ दिए, यानी कि पेंशन देने, मेडिकल इंश्योरेंस, फैमिली डे, स्पोर्ट डे और अच्छा काम करने वालों को इनाम देना था, जिसके बाद मजदूरों की दिलचस्पी मिल में बढ़ गई। जमशेद जी का ये मानना था कि इंडिया को मजबूत बनाने के लिए हर चीज का इंडिया में बनना जरूरी है और इसी विजन को लेते हुए वो मजीद कंपनियां लगाते गए। जमशेद जी के प्रॉपर 4 सपने थे। पहला, आयरन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होटल, तीसरा एजुकेशन और चौथा हाइड्रो पावर प्लांट। पर होटल एक ऐसा सपना है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में पूरा होता देखा, जिसका नाम था ताजमहल होटल। 1903 में कंप्लीट हुई ये होटल। इस होटल के बनाने के पीछे कई कहानियां मशहूर हैं, लेकिन चार्ल्स एलन नामी एक बंदे ने इन तमाम कहानियों को झूठा करार दिया। पूरे ब्रिटिश इंडिया में रेलवे ट्रैक लगा रहे थे, जिसमें इस्तेमाल होने वाला लोहा ब्रिटेन से इम्पोर्ट किया जाता था। उनका ये ख्वाब था कि वो इंडिया में ही स्टील मिल लगाएं, जो कि जमशेद जी के जानशीन ने 1903 में पूरा किया। और तकरीबन 60 साल के बाद रतन टाटा का दौर आया। इस 60 साल में बहुत सी नई चीजें आ चुकी थी। टाटा ग्रुप बहुत तरक्की कर चुका था, जैसे कि स्टील में, ऑयल में, कॉटन में, एयर इंडिया और बहुत कुछ। शुरुआत में रतन टाटा को सिर्फ स्टील मिल कर जिम्मेदारी दी गई, जो उन्होंने लॉस से निकालकर प्रॉफिट में ला खड़ी की। और 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन भी बना दिया गया। चेयरमैन बनते ही रतन टाटा ने सोचा कि टाटा ग्रुप कार्स और ट्रक्स तो बना ही रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, तो हमें कुछ ऐसी कार बनानी चाहिए जो सिर्फ इंडिया में बनी हो। तो 1998 में इंडिया की पहली कार बनी, जिसको बाहर से कोई चीज इंपोर्ट नहीं की गई, बल्कि तमाम उसके पार्ट्स इंडिया में बनाए गए। रतन टाटा मॉडर्न आदमी थे, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिए हुए टाटा ग्रुप को और मजीद कामयाब किया। और बढ़ती एज की वजह से उन्होंने 2012 को
चेयरमैन की सीट से रिजाइन कर दिया और आज टाटा ग्रुप किसी और के हाथों में है और आज टाटा ग्रुप दुनिया की एक अहम और बड़ी कंपनी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।